हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लब विज्ञान स्थलीय अकेडमी पर। मैं मौसिम सर बच्चों आज आपके सामने लेके उपस्थित हुए शानदार सा सेशन, जिसमें हम लोग विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र जो लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 5 मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन आपने कर लिया है। आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके भेजिए, जो दिक्कतें हो आप पूछिए हमसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम का नियम ही पढ़ेंगे लेकिन उसके सदिश रूप को पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है कूलाम के सदिश निरूपण। पहले हम देखते हैं बच्चों, ये आपके पास मान लो 2 आवेश हैं। कितने आवेश बच्चों? 2 आवेश। देखिए एक आवेश आपके पास प्लस Q1 है और दूसरा आवेश क्या है बच्चों? प्लस Q2 है। अब देखिएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या व्यवहार करते हैं, ये इनको देखना है। तो बच्चों पहला आवेश जब दूसरे आवेश पे बल लगाएगा तो आपको पता है ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? बताओ, पहले के कारण दूसरे पर। तो बच्चा पहले के कारण दूसरे पर कैसे लिखेंगे? पहले के कारण दूसरे पर, तो इसको लिखेंगे वेक्टर F21, मतलब पहले के कारण दूसरे पर। दूसरे Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स बनेगा बच्चों, इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर F12, मतलब 2 के कारण किस पर बच्चों? 1 पर। अब बताओ बीच की दूरी, अगर मैं इकाई सदिश की बात करता हूँ, एकांक सदिश की बात करता हूँ बच्चों, तो इसको लिखेंगे वेक्टर R21 का कैप। मतलब कहाँ जाएगा बच्चों? 1 से कहाँ जा रहा है? 2 की ओर। इधर से बात करते हैं इकाई, इसकी इकाई सदिश की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे बच्चों R12 का कैप। इन दोनों का रिस्पेक्टिव जो होगा Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश बच्चों। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश क्या होगा बताओ? जब Q1 लगाएगा इसको रिपल करेगा। Q1 के सापेक्ष Q2 के, तो बताइए Q1 के सापेक्ष Q2 का वेक्टर 21 लिखोगे बच्चा, और Q2 के सापेक्ष Q1 को क्या लिखोगे? वेक्टर R12। याद रखना यहाँ पर बच्चों वेक्टर R12 और R21 की वैल्यू क्या है? बराबर है। दोनों के बीच की दूरी क्या ले लेते हैं बच्चों? दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। मैं चाहूँ यहाँ लिख देता हूँ भैया, वेक्टर R12 का मॉडुलस जो होगा और वेक्टर R21 का जो मॉडुलस होगा, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों उतना ही बीच की दूरी बराबर R ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से एक चीज़ समझ लेते हैं बच्चों। आवेश Q1 जब Q2 पर फोर्स लगाएगा, देखिए Q1 के कारण Q2 पर, तो बच्चा 1 पीछे रहेगा, 2 आगे रहेगा, मतलब दूसरे पर पहले के कारण। और पहले के सापेक्ष दूसरे के स्थित सदिश बच्चों वेक्टर R21, दूसरे के सापेक्ष पहले का स्थित सदिश कितना? वेक्टर R12। और Q1 से Q2 की तरफ इकाई सदिश हो गया बच्चों ये चीज़। ये तो कब के लिए है? कब के लिए बच्चों? प्रतिकर्षण के कंडीशन में है। कब के लिए है? प्रतिकर्षण के कंडीशन में, प्रतिकर्षण वाले फॉर्म में है। अब देखिए मैं फिर चित्र बनाता हूँ बच्चों, चित्र बनाता हूँ अट्रैक्शन के फॉर्म के लिए। देखिए ये मान लो आपके पास माइनस Q1 है, ये क्या है बच्चों? प्लस Q2 है। अब देखिए क्या काम होने वाला है, अच्छे से समझिएगा। जब Q2 Q1 पर लगाएगा तो इसको खींचेगा, Q2 Q1 पर लगाएगा तो खींचेगा, तो बच्चा वेक्टर F12। और जब Q1 Q2 पर लगाएगा ये भी खींचेगा, तो इसको क्या लिखोगे? वेक्टर F21। मतलब 2 के कारण 1 पर, 1 के कारण 2 पर। अब बच्चा इसका इकाई सदिश क्या बनेगा? इन दोनों का इकाई सदिश क्या बनेगा बताइएगा? दोनों का दिशाएं क्या होंगी बच्चों? विपरीत। तो इसका वेक्टर R21 का कैप रहेगा, इसका वेक्टर R12 का कैप रहेगा, क्योंकि बच्चों ये 2 से 1 की ओर जा रहा है, ये 1 से 2 की ओर जा रहा है। और यहाँ आपको बीच की दूरी के रूप में वही फिर काम करना होगा, R ले लेते हैं। अब बच्चों आपको पहले से हमने बता दिया, चाहे वेक्टर R12 चाहो उसका मॉडुलस लेंगे तो क्या रहेगा? R ही रहेगा। तो इस समय बच्चों ये कैसा प्रदर्शन हो रहा है? इसका आकर्षण वाला हो रहा, आकर्षण का हो रहा है। चलिए अब मैं इसकी हिस्ट्री लिखना चाहता। अच्छा बताओ, जैसे मैंने कहा 2 चार्ज था, ये समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। मैंने कहा A के सापेक्ष B, A के सापेक्ष B, तो बच्चा FB विथ रिस्पेक्ट टू A। अगर मैंने B के सापेक्ष A कहा तो A आगे रहेगा, B पीछे रहेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिएगा ध्यान से, ये चित्र आपके सामने रहा, कब अट्रैक्शन बने, कब रिपल्सन बनेगा। अब इसका नियमन देख लेते हैं बच्चों। देखिए माना 2 बिंदु आवेश, माना 2 बिंदु आवेश
Q1 व Q2 है। Q1 के सापेक्ष Q2 का, भैया Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित विस्थापन या स्थित सदिश, भैया स्थित सदिश बताओ Q1 के सापेक्ष Q2, तो क्या लिखोगे वेक्टर R21 तथा भैया क्या लिखोगे Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश या स्थित विस्थापन बच्चों, स्थित सदिश बच्चों Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश क्या लिखोगे वेक्टर R12, याद रखिएगा वेक्टर R12 है। तथा एक दूसरे के सापेक्ष इकाई सदिश भैया वेक्टर R12 का कैप तथा वेक्टर R21 का कैप है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर है। तो बच्चा कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए, हम जानते हैं, याद रखिएगा कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। याद रखिएगा वेक्टर R12 को क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर R12 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए इधर भैया वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, याद रखिएगा वेक्टर R12 को क्या लिख सकते हो आप, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। वेक्टर R21 को क्या लिख सकते हो बच्चों, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। दोनों बराबर तो हैं लेकिन दिशा में क्या है बच्चों, विपरीत हैं, तो आप वेक्टर R12 को माइनस वेक्टर R21 भी लिख सकते हैं। दोनों बराबर तो हैं लेकिन दिशा में क्या है बच्चों, विपरीत है, तो इस चीज़ का यूज करने चल रहे हैं हम लोग, देखिएगा। तो चलते हैं बच्चों, अब लगाते हैं कूलाम का नियम। चलिए अब क्या करने वाले हैं बच्चों, ऐसे लिखना, आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, बताओ बच्चा आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, तो बच्चा Q1 के कारण F21 बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान बच्चों R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। बोलो, या हम बच्चों इसके प्लेस पे लिख सकते हैं आप वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² लिख सकते हैं। और इसके प्लेस पे बच्चों हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 का अपान क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर R21। इकाई सदिश निकालना आप जानते हो, एक कैप बराबर होता है बच्चों वेक्टर A अपान मॉड ऑफ वेक्टर A, बराबर लिख सकते हो उसको वेक्टर A अपान A। तो वही चीज़ हमने लिखा है, वही चीज़ लिखा है। अब R21 लिखे, चाहो मैं R21 लिखूँ, R12 लिखूँ या R लिखूँ, दोनों क्या है बच्चा, बराबर ही है। अब देखिए क्या मिलता है आपको, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखिए एक R और आ गया, ये गुणा हो जाएगा तो R1 क्यूब हो गया, यहाँ पर बन गया आपको R21 का क्या बन गया बच्चों, वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब चलिए बच्चों, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सेकंड की बात करते हैं। अब देखिए आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल, बताओ बच्चों आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, बताइएगा। आगे चलते हैं। आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल वेक्टर F12 बराबर बच्चों
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान बच्चों R12 का स्क्वायर इंटू बच्चों R12 का वेक्टर। अच्छा बताओ इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F21 बराबर या F12 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब फिर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे बच्चों, वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12। चलिए इस चीज़ को हमने बताया था कि R12 कहो चाहे R21 कहो दोनों बराबर ही है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान बच्चों R क्यूब। यहाँ देखिए वेक्टर R12 समीकरण 1। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं अभी वहाँ प्रूफ किए थे, देख लीजिए आप यहाँ लिखे बच्चा। देखिए दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं बच्चों, विपरीत होते हैं। तो वो चीज़ मैं करने वाला हूँ, देखिएगा वो चीज़ मैं करने वाला हूँ, देखते हैं। देखिए क्या मिलता है बच्चों, हम जानते हैं कि बच्चों वेक्टर R12 बराबर होता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब वेक्टर R21 बराबर होता है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अच्छा बताओ बच्चा, अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। बताओ ये किसकी वैल्यू है, R1 माइनस R2 किसकी वैल्यू है, बता दो आप खुद बताओ अपने मुंह से, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। किसकी वैल्यू है बताइए, ये इसकी वैल्यू नहीं है तो बताइए क्या दोनों बराबर नहीं हुए, वेक्टर R21 बराबर माइनस वेक्टर R12। तो बच्चा इस मान को मैं समीकरण कहाँ रख देता हूँ बच्चों, 2 में। इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, एकदम बेसिक से बता रहे हैं बच्चों, रखने पर चलो जब 2 में रखते हैं तो क्या मिलता है, फार्मूला देखिए आपका, वेक्टर F12 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान बच्चों क्या मिलेगा, R का क्यूब रहेगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, वेक्टर R12 के प्लेस पे लिख सकते हैं बच्चों माइनस वेक्टर R21। अब याद रखना बच्चों, याद रखना वहाँ पर वेक्टर R21 और पूरी वैल्यू देखिए, पूरी वैल्यू देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये पूरा इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको माइनस चिन्ह लगाओगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान बच्चों R क्यूब इंटू वेक्टर R21। ये किसका बल है, पूरा ये पूरा किसका है बच्चों, प्रथम आवेश के कारण द्वितीय पर बल। तो क्या फार्मूला था आपके पास, वेक्टर F21 बराबर इसका बना था ये चीज़। इसका मतलब बच्चों इस कॉन्सेप्ट से हमको पता चल गया, इस कॉन्सेप्ट से हमको पता चल गया कि सदिश निरूपण से ये पता चलता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल बराबर लगाते हैं और विपरीत लगाते हैं, विपरीत दिशा में लगाते हैं। अतः निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, इनसे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या लिखोगे, निष्कर्ष देखिए क्या है भैया, इसका निष्कर्ष क्या है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे पर समान व विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, अतः हम कह सकते हैं ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करते हैं बच्चों, पालन करते हैं। लिख लेना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ये चीज़ें हो गई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमसे निकल चुका है, ये आवेश के सदिश निरूपण से हमको पता चल चुका है कि दोनों आवेश, इसका मतलब बच्चों अगर जैसे ये चार्ज है, ई है हमारा Q1, ये है हमारे पास Q2। जब Q1 Q2 पर लगाएगा उतने फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q1 पर लगाएगा उतने फोर्स लगाएगा, बीच की दूरी उतनी रहेगी। तो इन बलों का रेशियो क्या होगा बच्चों, F1/F2, दोनों बराबर ही हैं। तो बताओ F/F करोगे कितना आएगा, 1:1। याद रखना
बच्चों याद रखना, दोनों समान प्रकार के बल लगाते हैं। तो ये आपका रहा क्या बच्चा, ये आपके पास क्या रहा, कूलाम के नियम का सदिश रूप। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट करिए, आगे बढ़ते बच्चों। अब आएगा जब दो से ज़्यादा आवेश हो जाएंगे, अब क्या करोगे। ये तो दो आवेशों के लिए काम करता था बच्चों। या कूलाम का नियम का थोड़ा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं बच्चों विद्युत बल के बारे में। क्या कैसे है, सिर्फ लेक्चर देंगे। विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, तब आगे बढ़ते हैं। में समानताएं व विभिन्नताएं। देखिएगा बच्चे, कुछ हम सामान्यताएं बताएंगे, कुछ आपको क्या बताएंगे, भिन्नताएं बताएंगे। दोनों में क्या चीज़ें हैं, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। पहली बात तो इसकी कुछ समानता लिख लेते हैं बच्चों। समानताएं, समानताओं में क्या लिखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं बच्चों। लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ। देखिए समानता क्या है बच्चों, दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का क्या करते हैं बच्चों, व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, चाहे जो बल हो, चाहे बच्चों विद्युत बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण हो। अब देखिए विद्युत बल फार्मूला क्या था आपके पास, K Q1Q2/r²। अब बताओ यहाँ से ये पता चलता है, ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का क्या कर रहे हैं, बताइएगा। इससे ये पता चलता है बच्चों व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण भी देख लो, F बराबर क्या था, G m1m2 बच्चों r²। ये भी पता चलता है कि ये भी गुरुत्वाकर्षण, ये दोनों की समानता पहला हो गई बच्चों। दूसरी समानता क्या है, दोनों बल बच्चों संरक्षी हैं, दोनों बल संरक्षी हैं। दोनों बल क्या हैं बच्चों, संरक्षी हैं। इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया बच्चों, दो समानताएं हो गई। तीसरी समानता मैं आपके बीच लेके उपस्थित हो रहा हूं, लहराते हुए मुस्कुराते हुए बच्चों। दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों कैसे बल हैं बच्चों, केंद्रीय बल हैं। चलो ये तो समानताएं हुई, इनकी विभिन्नताएं मैं बताना चाहूँगा, आप सुनना चाहेंगे। विभिन्नताएं देखिए क्या होता है। पहली बात बच्चों मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। गुरुत्वाकर्षण आकर्षी बल होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षी एवं प्रतिकर्षी दोनों होता है। क्लियर। विद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में बहुत बड़ा होता है, 2 हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, विद्युत बल माध्यम पर डिपेंड करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। माध्यम बदलने से विद्युत बल का मान बदल जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलता नहीं है। तो ये इसकी क्या थी बच्चों, विभिन्नताएं थी। आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। जब बहुत सारे आवेश आते हैं तब क्या करोगे आप। आगे चलते हैं बच्चों, मस्त एकदम डेरिवेशन करते हैं। एक ठो एकदम आराम से देखिएगा भैया। देखिए बहुल आवेश
बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल, मतलब बच्चों विद्युत बल तो निकालोगे लेकिन दो नियम लगाना पड़ेगा भैया। बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल, जिसको कहते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत। अब मैं एक चित्र बना रहा हूं, उस चित्र में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास कई चार्ज हैं, एक सिस्टम है, ये Q1 हो गया बच्चों, ये Q2 हो गया, एक चार्ज है Q1, मान लो आपका ये बहुत सारे चार्ज हैं। ये आपका Q2 हो गया, ये मान लो Q3 है, ये Q4 है, और इसी प्रकार बच्चा लास्ट में क्या है, Qn है। ध्यान से देखना कैसे काम करते हैं, ध्यान से करना बच्चों। सबके कारण किसी एक आवेश पर बल निकालना है, आपको बताना है कि Q1। अब बताइए जब ये लगाएगा इस पर, जब Q2 लगाएगा Q1 पर, बताइए क्या करेगा ये इसका इकाई डायरेक्शन रहेगा। अब ये देखिए, भैया ये बताइए जब Q3 इधर देखिए, इसको हटा देते हैं, आप जानते रहिएगा, यहाँ आपका Q1 है। अब बताओ जब Q3 लगाएगा तो इसको क्या कर दिए भैया, ये Q2 किया, इस पर अटैक, तो ये लिखा वेक्टर F12, और जब ये इस पर लगाया तो क्या लिखा बच्चों, वेक्टर F13। 3 के कारण इधर बताइए, इसको बताइएगा, देखिए कितने चार्ज हैं, N चार्ज हैं, सब ने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है। अब Q4 जब 1 पे लगाएगा तो इसको रिपल करेगा, तो जब रिपल करेगा तो कितना आएगा बच्चों, वेक्टर, मतलब 4 के कारण या 4 के कारण 1 पर। अब Qn लगाएगा तो बच्चों इसको इधर इस डायरेक्शन में, इसको क्या दिखाएगा, वेक्टर F इतना दिखाएगा। अब ये टोटल फोर्स क्या, इसका रिजल्टेंट कहीं से मान लो बच्चा F नेट इसका यहाँ जाएगा, कितना बल ये महसूस कर रहा है, इसको निकालना है। अब देखिए यहाँ से क्या लिखोगे, वेक्टर R31 का कैप, इधर बच्चों R देखिए R13 R14 R1n। अब टोटल फोर्स क्या था, चार्ज आपका कौन सा था बच्चा, Q1 था। अब मुझे निकालना है बच्चों कि सभी के कारण सभी ने इस पर बल लगाया। अब बताइए ये कितना, अब बताओ बहुत सारे आवेश आ चुके हैं, आप कैसे निकालोगे, तो बच्चा सब के कारण आप पहले विद्युत बल निकालोगे, इन दोनों के बीच लगाओगे, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, सब के बीच लगा के जोड़ दोगे तो आपका इस पर लगने वाला बल निकल जाएगा। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब फिर से समझ लो, क्वेश्चन समझो, Q2 लगाएगा तो इसको रिपल किया, वेक्टर F12, Q3 लगाया तो इसको रिपल किया, Q4 सब ने रिपल किया। तो बच्चों आपसे पूछा जाए आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, तो कहोगे सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग को हम क्या कहते हैं बच्चों, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल। अब आप पहले हेडिंग डालेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, और उसमें लिखेंगे बच्चों, किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों के कारण उस पर लगने वाले विद्युत बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का क्या कहते हैं बच्चों, सिद्धांत कहते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम इस समय फोर्स कौन महसूस कर रहा है, इस समय फोर्स आपका Q1 महसूस कर रहा है। अब देखते हैं Q1 पर फोर्स कैसे निकलता है। अध्यारोपण का सिद्धांत आपके सामने कर दिया, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग वो बनाने चले हैं। माना N आवेश का एक निकाय है, बहुत सिंपल है डेरिवेशन। N आवेश का निकाय है जिसमें आवेश
Q1 कामा Q2 कामा Q3 डॉट डॉट Qn है। इतना हो गया बच्चों। चलिए, तथा इनके सापेक्ष Q1 की स्थित सदिश, मतलब Q1 को छोड़ के बच्चा स्थित सदिश क्या बनेगा, वेक्टर R12 वेक्टर R13 और डॉट डॉट बच्चों वेक्टर R1n है। इतना हो गया। इकाई सदिश क्या है, तथा इकाई सदिश बच्चों, इकाई सदिश वेक्टर ये हो जाएगा R13 R14 और डॉट डॉट बच्चों R1n है। अब चलिए, तो पहले हम किस पर फोर्स निकालने की कोशिश में हैं बच्चों, हम किस पर फोर्स निकालना चाहते हैं, हम किस पर फोर्स निकालना चाहते हैं, सबके कारण Q1 पर। तो चलिए, कौन कौन लगाएगा बच्चा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, सबके कारण निकालते हैं, फिर जोड़ देते हैं। चलिए, अब आप लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन बच्चों, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल। बहुत सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल है। आरोपित बल, आरोपित बल। अब बता बच्चा, Q2 के कारण Q1 पर क्या लिखोगे, वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, बताओ बीच की दूरी R12 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों R12 का कैप। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर बच्चा कौन लगाया उस पर, फिर बच्चों दूसरा वाला क्या करोगे, आवेश Q3 के कारण Q1 पर, सब लगा रहे हैं, सब के कारण निकाल जोड़ दो, आरोपित बल, आरोपित बल। बताओ भैया, Q3 के कारण Q1 पर क्या लिखोगे, वेक्टर F13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, ध्यान से देखना, Q1 Q3 और नीचे बच्चा R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। इक्वेशन सेकंड मिल गया आपको। फिर कौन लगाया बच्चों, आवेश Q4 के कारण Q1 पर आरोपित बल, आरोपित बल। बताइए क्या लिखोगे बच्चों, वेक्टर F14 बराबर क्या लिखेंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपान बच्चों R14 का स्क्वायर इंटू R14 का कैप। ये इक्वेशन थर्ड। इसी प्रकार बच्चों यनवा आवेश, इसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रकार Qn के कारण, आगे बढ़ते जाएंगे, Qn के कारण Q1 पर आरोपित बल, बताओ बाबू, बताओ क्या लिखेंगे आप। इसी प्रकार Q1 के कारण Q1 पर बताओ क्या लिखोगे आप। बड़े प्यार से मुस्कुराओगे, लहराओगे, उसके बाद सब बर्बाद कर डालोगे, नहीं तो खुद बर्बाद हो जाओगे। क्यों बे, क्यों 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 नौटंकी कर रहा है बे। चलो रंगीन कर देता हूँ बच्चों इसको, यूँ यूँ देखिए, आए आए आए, बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। क्या लिखोगे बच्चों, क्या मजाक कर रहा है यार।
चलें, तो इस पर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए देखिएगा वेक्टर यूँ, अभी मज़ा आ रहा है बच्चों, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 QN अपान बच्चों R1N का स्क्वायर इंटू R1N का कैप। इक्वेशन क्या लिख दिया बच्चों 5। अब बताओ बच्चों, अब किसने किसने लगाया, सब ने लगा दिया, तो आप लिखोगे आवेश Q1 पर परिणामी बल, आवेश Q1 पर परिणामी बल, आवेश Q1 पर परिणामी बल। बच्चा बताओ, कौन कौन लगाया, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14, यूँ 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 यूँ। अब चलो सारी वैल्यू उठा के रखो, किसके सिद्धांत से लिख रहे हैं बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत से। यहाँ लगा दिया सुपरपोजिशन थ्योरम। चलो अब सारी की सारी वैल्यू आप रख दीजिए, सारी की सारी वैल्यू आप रखिए, यहाँ पर रख दो बच्चों। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान बच्चों R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। अच्छा देखेंगे हर चीज़, हर स्टेप में हर चीज़ आएगा, तो लास्ट वाला टर्म्स लिख देते हैं, लास्ट वाला। अब दूसरा वाला क्या लिखेंगे बच्चा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 नीचे R13 का स्क्वायर इंटू R13 का क्या बच्चा कैप, और लास्ट में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 QN कैप। एक चीज़ करते हैं बच्चों, इसमें से सब कॉमन, एक चीज़ कॉमन हो जाएगा, Q1/4 सब में मिल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, अंदर क्या रह जाएगा, Q2/R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। इसी प्रकार बच्चों लास्ट में QN R1N का स्क्वायर इंटू RN कैप। यही है बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। नोट करिए, हम और चीज़ें बताने वाले हैं, स्क्रीनशॉट मारिए बच्चों आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए हम सवाल कैसे कर पाएंगे उसको जानना है, अध्यारोपण का सिद्धांत हम कैसे लगा पाएंगे वो जानना है। तो कुछ बेसिक पॉइंट बताएंगे बच्चों, आपको याद रखना कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक पॉइंट एकदम ध्यान से देखना। अगर ये क्लियर रहेगा तो बच्चा आप सवाल दौड़ा के करोगे। देखिए इस पहला बेसिक पॉइंट क्या है बच्चों, दो बलों को कब आप जोड़ोगे कब घटाओगे। मान लो आपके पास, याद रखना, जैसे आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, दूसरा चार्ज बच्चों बीच में रख दिया गया, कह दिया गया कि यहाँ से दूरी a है और यहाँ से दूरी x है और यहाँ से बताओ दूरी क्या होगी a-x। मुझसे कहा गया कि इस आवेश पर बल निकालो, तो इस आवेश पर बल निकालो, इस पर कहा गया बताओ बल लगाओ। तो बच्चा ये बताओ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इस पर कौन कौन चार्ज लगाएगा। स्वयं कोई अपने ऊपर चार्ज नहीं लगा भैया। ये बताइए Q2 Q1, अब इस पर कहता है फोर्स निकालो। अभी तक आपने दो बलों के बीच लगाया था कूलॉम का नियम, ये तीन आवेश आ गए हैं। तो पहला काम क्या करना होगा, पहले आप इन दोनों के बीच लगाइए। जब प्लस ये प्लस है तो इसको क्या करेगा बच्चा, रिपल करेगा। इसको मान लो वेक्टर F1 हो गया, और जब ये इस पर लगाएगा तो इसको ये क्या करेगा, रिपल करेगा। अब बताइए इन दोनों के बीच का कोण कितना बना बच्चों। अब देखो कंडीशन ऐसे हो चुका है आपका, एक फोर्स आपका इधर काम कर रहा है, एक फोर्स आपका इधर काम कर रहा है। अब बताओ दोनों के बीच का कोण कितना बन गया बच्चों, 180 अंश। अब आपसे मैं पूछता हूँ Q पर परिणामी बल बता दो, कितना बल ये महसूस कर रहा है। Q पर परिणामी बल याद रखना बच्चों, परिणामी बल, टोटल परिणामी बल निकालने के लिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2f1f2 कास थीटा। ये कक्षा 11 में बच्चों जब आपको वेक्टर पढ़ाया जा रहा था वहाँ बताए थे। अब बताइए आप इस कंडीशन में कितने डिग्री कोण बन रहा है बच्चों, जब विपरीत वाला है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1f2 कास 180 अंश का मान होता है -1। अब बताइएगा तो एफ नेट बराबर क्या मिल रहा है बच्चों, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1f2। ये बताओ बच्चा, अब आज इसको क्या लिख सकते हो, f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर। तो बताइएगा इसको क्या लिख सकते हो, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। तो जब निकालोगे तो ये आएगा आपका f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1। अब बताओ बच्चा, अब आप कैसे निकालोगे, कैसे आप जान पाओगे कि हमको जोड़ना है घटाना है। जब आप बल निकालो और बल दोनों क्या हो जाए विपरीत। देखिए पहला काम तो इन दोनों के बीच बल निकालो, डायरेक्शन खींच दो, इन दोनों के बीच डायरेक्शन से ये पता चलता है कि दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों के बीच बल निकालोगे। बल निकालने के बाद बच्चा जब विपरीत बल काम करेंगे तो घटा दोगे, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दोगे, ये आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो ये पहला कंडीशन, बेसिक चीज़ पहला हो गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं बच्चों, दूसरे बेसिक चीज़ पे बात करते हैं। ये रहा आपका, ये रहा आपके पास, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि अगली बार अगर इस टाइप का कंडीशन बनेगा तो क्या करोगे। मान लो आपके पास एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, एक फिर प्लस क्यू है। देखिए अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे बच्चों, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ दिया रहेगा आपको, ए है और यहाँ से कह दिया कि x दूरी पर। अब बताइए, आपसे पूछता है इस पर बताइए कितना परिणामी बल काम करेगा। तो आप सोचिए, एक मिनट ठहर जाइए, रुक जाइए। आप सोचिए कि जिस पर पूछ रहा है उसके अलावा कितने चार्ज हैं। इस पर कहता है परिणामी बल, तो ये किसी पर नहीं लगाएगा, ये सिर्फ महसूस करेगा। तो बताओ इस पर कौन कौन लगा सकता है। भैया ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। अब देखते हैं क्या कंडीशन बनता है, जुड़ेगा घटेगा, ये देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से कितनी दूरी बन रही है इसके कारण, ए प्लस एक्स दूरी पर विद्युत बल का सूत्र लगा दोगे आप। अब बताओ प्लस प्लस क्या कर रहा है बच्चों, रिपल कर रहा है। तो इसका मतलब इसको मान लो वेक्टर f1, चलो इस डायरेक्शन में गया। और जब माइनस है ये प्लस है तो इसको क्या करेगा, खींच लेगा। अब बताओ बच्चा, फिर वही कंडीशन बन गया है, फिर वही कंडीशन बन गया विपरीत वाला। तो आप इससे इस चार्ज से इतनी दूरी पे f2 निकालोगे, इस चार्ज से इतनी दूरी पे f1 निकाल के f नेट निकालने की बात जब आएगी बच्चों, तो क्या करना आप, f1 माइनस f2 और f2 माइनस f1, ये रहेगा आपका, जुड़ जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा। आगे चलते हैं। तो आप समझ रहे होंगे बच्चों, जब जब विपरीत कंडीशन बनेगा तब तक आपको घटाना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला कंडीशन मैं आपसे पूछता हूँ, ये माइनस क्यों है, ये माइनस क्यों है, ये मान लो आपका प्लस क्यों है। अब बताओ अब क्या होगा, अगर मैं इस चार्ज पे पूछूंगा, इस चार्ज पे मैं पूछूंगा, बताओ क्या होगा। तो बताओ ये जब लगाएगा तो इसको खींच लेगा अपनी ओर, और ये भी ये सॉरी हाँ, ये जब लगाएगा तो इसको क्या कर देगा, रिपल कर देगा। अब देखो फिर बन गया वही बच्चा, पहले इन दोनों के बीच f1 हो जाएगा, इन दोनों के बीच f2, फिर घटा दोगे आप। आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। 3 चार्ज लिया आपने, ये मान लो आपके पास Q1 है, Q2 है, तीसरा चार्ज क्या है बच्चा, Q3 है। मुझे इसी पता करना है, इसी पे पूछ रहा है परिणामी बल बताओ। चलो कुछ भी दूरी हो, दूरी से नहीं मतलब है, जब सवाल लगाएंगे देखा जाएगा। अच्छा बताओ, Q3 पे पूछ रहा है, Q3 पे कौन कौन बल लगाएगा भैया, Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा। चलिए जब Q2 लगाएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। देखिए प्लस प्लस रिपल कर दिए, मान लो इसके कारण f1 हो गया। जब Q1 लगाएगा इस पर तो क्या हो गया, मान लो f2 हो गया। अब देखिए दोनों बल क्या है बच्चों, अब दोनों बल क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। अब इस टाइप का कंडीशन बन गया है, इस टाइप का कंडीशन बन गया बच्चों, f1 f2। अब बताओ दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री बन रहा है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब फोर्स आपके एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो आप क्या करेंगे। अब देखिए इसका परिणामी बल क्या करोगे बच्चा, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कास 0 डिग्री, और कास 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, क्या होती है 1।
तो ये बन जाएगा अंडर रूट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। और जब वर्गमूल हटेगा तो आप याद रखिएगा क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2। तो कब जोड़ोगे आप भैया, कब जोड़ोगे आप? परिणामी बल निकालते समय दो बलों को आप कब जोड़ोगे? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में पड़ जाएंगे तब आप जोड़ोगे। तीसरा कंडीशन लेते हैं बच्चों। मान लो तीसरा कंडीशन अपने पास देखिए, इधर यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर। देखते हैं आप बता पाते हैं। देखिए तीसरा कंडीशन, अगर ये बेसिक चीज़ें पता रहेंगी बच्चों तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कतें बहुत होंगी। ये मान लो प्लस क्यों है, ये प्लस क्यों है, ये प्लस क्यों है, कुछ भी दूरी मान लो, दूरी सबकी क्या है बच्चों, ए। अब बताओ यहाँ मान लो चार्ज नहीं है, हटा दो इसको, ई चार्ज को हटा दो। मुझे इस वाले चार्ज पे फोर्स पता करना। बताओ कौन कौन लगाएगा, कौन कौन लगाएगा? ई लगाएगा बच्चा, ये प्लस क्या कर दिया, रिपल कर दिया। और ये लगाएगा तो इसको रिपल कर दिया। बताओ कई डिग्री कोण बना, कितने डिग्री कोण बना, 90 डिग्री। अब देखो जब 90 डिग्री बना है तब क्या रहेगा बच्चा फार्मूला इसका, काश 90 की वैल्यू क्या होती? बताओ एफ नेट बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अब प्लस 2 F1 F2। काश 90 की वैल्यू 0 होता है तो बच्चा वो पूरा टर्म्स ही 0 हो गया। एफ नेट बराबर क्या मिला आपको, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। याद रखिएगा ये कब लगाओगे आप, जब दोनों बलों के बीच कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। और इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, रिजल्टेंट पता करना हो बच्चों, रिजल्टेंट के लिए फार्मूला लिख देते हैं। रिजल्टेंट के लिए tan अल्फा मान लो, tan बीटा, F2 साइन थीटा अपान F1 प्लस F2 कास थीटा। इससे ये पता चल जाएगा बल का डायरेक्शन किधर जा रहा है। तो तीन चीज़ें बच्चों ये याद रखना, बाकी जब कोण की बात आएगी तो कोण हम बड़े आराम से करते रहेंगे। अब जैसे यहाँ मान लो आप, यहाँ मान लो मैंने कहा एक लड़का था इस डब्बे को खींच रहा था 10 न्यूटन बल लगा के, इधर एक लड़का और आया इधर खींचने लगा। तो बताओ बच्चा इस पर लगने वाला टोटल बल क्या बताओगे, दोनों एक का डायरेक्शन जोड़ दो, 20 न्यूटन। मैंने कहा आपसे एक डिब्बा था, एक लड़का इधर 20 न्यूटन से खींच रहा था, एक लड़का इधर 10 न्यूटन से खींच रहा था। बताओ डिब्बा किधर जाएगा, डिब्बा किधर खींच के जाएगा, इधर जाएगा कि इधर? तो बड़ा ये है बच्चा, 20 में से 10 घटा दो, विपरीत है तो 10 न्यूटन आएगा और ये खींच के लेके चला जाएगा। अब मान लो इधर कर देता, अगर ऐसे रहता बच्चा तो हम नियम लगा देते। उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर है एकदम बढ़िया से। इसको बेसिक से बच्चा बुक में, नोटबुक में आप नोट करिएगा, कब जोड़ना होगा कब घटाना होगा, तब हम सवाल कराने चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए अध्यारोपण से सवाल अब क्या करते हैं हम लोग, अध्यारोपण सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन आपको बता दिया। तो न्यूमेरिकल बच्चों, न्यूमेरिकल आपको बताने चल रहे हैं। न्यूमेरिकल मैं बहुत पढ़ाता हूँ, न्यूमेरिकल बहुत बताता हूँ बच्चों। देखिए इधर मैंने कहा दो चार्ज है अपने पास, एक चार्ज Q है, दूसरा भी चार्ज क्या है, Q है। दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, A है। अब कहता है इस आवेश से x दूरी पर कोई दूसरा आवेश प्लस Q है, बताइए पर परिणामी बल कितना होगा, इस पर परिणामी बल कितना होगा। चलिए इस चार्ज पर बच्चों, किस पर पूछ रहा है आपसे, याद रखना इस चार्ज पर पूछ रहा है परिणामी बल कितना होगा। तो पहली बात तो बच्चा कूलाम ने कहा था कि पहले डिस्टेंस वही क्लियर करो, डिस्टेंस हो तभी तो लगाना। अब चलिए बच्चा कौन कौन लगाएगा, यहाँ A है, ये B है, ये C है। बताइएगा कौन उस पर C वाले चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, A भी लगाएगा B भी लगाएगा। चलिए जब A लगाएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा, जल्दी बताइए। जब A लगाएगा इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा। आप कहोगे सर जी ये भी प्लस है ये भी प्लस है, रिपल करेगा। चलो कोई बात नहीं, चलो इधर हो गया फोर्स। और जब ये प्लस ये भी लगाया तो क्या किया, रिपल किया। अब क्या करोगे बताओ, आपको एफ निकालना होगा, एफ बी निकाल के जोड़ना होगा, क्योंकि दोनों बलों का डायरेक्शन क्या हो गया, एक डायरेक्शन में। तो चलिए हम निकालते हैं बच्चों, अब निकालते हैं। चलिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे Q। देखिए ये भी Q ये भी Q, Q गुणे Q, बीच की दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक बच्चों A प्लस x का होल स्क्वायर। चलो एक फोर्स हो गया। दूसरा एफ बी बराबर क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये भी क्यू है, वो भी क्यू है, बीच की दूरी अब इस चार्ज से बीच की दूरी यक्स है तो यक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब बताओ बच्चा, तो बताओ सी पर उपस्थित आवेश पर परिणामी बल भैया जोड़ोगे घटाओगे, जल्दी बताओ। दोनों के कारण बल निकाल लिया, जोड़ोगे घटाओगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जोड़ दोगे। एफ ए प्लस क्या दिखाओगे बच्चों, एफ बी, जोड़ दोगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो बताइएगा एफ ए की वैल्यू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस यक्स का होल स्क्वायर, और दूसरा वाला बच्चा क्या था 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है बच्चों, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 दोनों में है। लिख लीजिए, बचा क्या आपके पास, इधर बचा है बच्चों ए प्लस यक्स का होल स्क्वायर और नीचे यक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ आप क्लियर कर लिए। अब याद रखना, मैं कुछ सवालें और लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, मैंने कहा 10 कूलाम का है, ये 20 कूलाम का है। अब बीच में बच्चा, दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 20 मीटर थी। यहाँ पर एक आवेश मैंने रख दिया, एक पर मैंने आवेश यहाँ एक रख दिया 5 कूलाम का। तो मैं पूछता हूँ 5 कूलाम आवेश पर बताइए परिणामी बल क्या होगा। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 5 कूलाम वाले पे कौन कौन लगाएगा, कौन कौन लगाएगा बच्चों 5 कूलाम वाले पे कौन कौन लगाएगा। पहली बात तो दूरी क्लियर करो, 20 है तो आधा आधा कितना हो गया बच्चा, 10 इधर से और 10 इधर से। पहले तो दूरी क्लियर कर लो, चलो हो गया दूरी। अब बता बच्चा कि कौन कौन लगाएगा 5 कूलाम पे, 10 लगाएगा तो ये प्लस रिपल कर दिया, मान लो F1 हो गया। और जब ये प्लस तो इसको इधर कर दिया तो ये भी क्या हो गया बच्चों, रिपल हो गया। तो आपको पता हो गया बच्चों कि आपको F1 भी निकालना है, F2 भी निकाल के आप क्या करना है, दोनों विपरीत है तो घटा देना है। क्या करना है, घटा देना। चलिए तो हम निकालते हैं। अब बताओ बच्चा F1 बराबर क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपान कितना होता है R। अब बताइए F1 की वैल्यू निकालो, बताओ 9 × 10⁻⁹, 9 गुणे, या आप ऐसे लिख के एक शॉर्टकट विधि बता रहे हैं आपको, 1/4πε0 लिख दो बच्चों। कितना 10 × 5 10 × 5 50, बीच की दूरी कितना 10 10 10 का स्क्वायर 100 कर दोगे। बताना F1 बराबर, इसको लिख दो 9 × 10⁻⁹, इधर भैया 50 दूना कितना 100। तो इसको लिखोगे जब F1 बराबर कितना आ रहा है, जब डिवाइड मारो 4.5 × 10⁻⁹ का ये आ गया, एक फोर्स आ गया। और दूसरा निकालोगे F2 बराबर जब निकालोगे बच्चा, अब इसके बीच निकाल रहे हो 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹, इधर बच्चा 20 × 5 100 और स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कितना, यहाँ से यहाँ तक दूरी 10, क्योंकि बच्चा टोटल दूरी 20 थी, आपने आधा आधा किया है, 10⁻100 कट जाएगा तो 100 खत्म। दूसरा फोर्स आपका आ गया F2 बराबर बच्चा 9 × 10⁻⁹। अब देखिए, अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन विपरीत हो गया। तो बताना बच्चा परिणामी बल बच्चों F2 - F1 बता दो, 4.5 ही आएगा, 4.5 × 10⁻⁹ कूलाम। उम्मीद करते हैं बच्चा आप समझ गए। कुछ क्वेश्चन अभी हम और कराएंगे, अगले लेक्चर में लेके आएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल होगा। अध्यारोपण के सिद्धांत पे कम से कम 20 न्यूमेरिकल लेके आएंगे, वो भी ग्राफिकल न्यूमेरिकल रहेगा बच्चा। तो आप इतना पूरा बढ़िया से हर कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, क्योंकि अब जो स्टार्ट होगा बच्चा सब इसी से रिलेटेड चलेगा। तो पहला काम आपको क्या करना है बच्चा, क्या करना है, आपको ये समझना है कब जोड़ना है कब घटाना है। ये था आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अच्छे से हमने समझाया, 2 बार आप करिएगा, कम से कम 3 बार,
फिर बच्चा ये तो पूरा कंप्लीट हुआ उसका। फिर ये विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं और विभिन्नताएं बताया हमने। फिर बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत बताया। फिर उसके बाद बच्चा हमने क्या किया, कब जोड़ोगे कब घटाओगे परिणामी बल निकालना बताया और रिजल्टेंट निकालना सिखाया। फिर बच्चों इस पर एक न्यूमेरिकल लगाया। एक सवाल मैं आपको और कराना चाहूँगा, आप धैर्य बना के बैठे रहें। एक सवाल और कराना चाहूँगा, बस उसके बाद विराम मारूंगा। ये 3 चार्ज है, एक प्लस है, एक भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। मैंने कहा था बच्चों इसके बीच की दूरी मान लो a है, ये भी a है। बताओ क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है? क्या इनके बीच का कोण 60 अंश है? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है इनके बीच का कोण, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक आवेश यहाँ 20C3 पर है, तो मैं इस पर पूछता हूँ, आप बताइए कितना बल लगेगा। तो ये बताओ बच्चा, इस वाले चार्ज पे कौन कौन लगाएगा? ए भी लगाएगा, बी भी लगाएगा। जब ये प्लस तो इसको क्या कर दिया, रिपल कर दिया। अब चाहूँ मैं इसको F लिखूँ या F1 लिखूँ, बात एक ही है। चलो बी से जब करेगा तो ये भी रिपल कर दिया। अब बताओ बच्चा, इनके बीच का कोण तो अब मिल नहीं रहा। अब तो बता नहीं पाओगे जोड़ना है घटाना है। तो बच्चा ऐसे करो, शीर्षाभिमुख कोण 60 अंश आ गया। इनका रिजल्टेंट भी आपको निकाल दिखाएंगे कि इसका डायरेक्शन बल का कहाँ से जाएगा। देखिए पहले किसके किसके बीच निकाल लो, बल निकालो। देखो अब क्या करना है बच्चा, कैसे करोगे, जब कोण पता हो आपको तब बताओ। F बराबर क्या आएगा, के देखो क्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू में करो क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। एफ बी बता दो, एफ बी बताओ कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बटा कितना ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों दोनों बराबर ही हो गया है। एफ ए बराबर एफ बी बराबर मान लो एफ है। अब बताओ रिजल्टेंट निकालने की बात अब करना है तो एफ नेट बराबर बच्चों वो फार्मूला लगेगा, अब क्योंकि कोण आ गया तो फार्मूला लगेगा। एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, सॉरी मैं गड़बड़ा गया, काश थीटा। चलो अब देखते हैं बच्चों कई डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। एफ ए की वैल्यू भी एफ है, एफ बी की वैल्यू भी एफ है, इधर 2f स्क्वायर हो गया। काश 60 अंश का मान भी 1/2 होता, 2 कैंसिल, तो आपका आ गया बच्चों एफ स्क्वायर √3f स्क्वायर। तो इसका जब निकालोगे तो √3f आएगा। क्या आएगा, √3f। अब बताओ बच्चा √3f, एफ की वैल्यू क्या निकाले हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। यही आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया है। फिर और भी सवाल करेंगे अगले लेक्चर में, सब आएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल ही रहेगा, तो अच्छे से चर्चा करेंगे। और तो चलिए बच्चों इसी के साथ अपने बॉडी को विराम देते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए। जो दिक्कतें हों आप कम से कम कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।